Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials, worksheet 34, the past tense. यहाँ पे आपको पास्ट टेंस जो है आपको प्रयोग करना है। तो प्रारंभ के जो प्रश्न हैं वे सरल हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका प्रयोग हम देखते हैं। येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। माय फादर डैश, आपको कोष्टक में शब्द दिया गया है ब्रिंग अ न्यू वॉच फॉर मी। तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस में द्वितीय रूप जो है क्रिया का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्रिया जो दी गई है वो है ब्रिंग। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, आपके लिए क्रिया के रूप आना बहुत आवश्यक है। आप इसके साथ में याद कर लीजिए, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो आपका उत्तर हो जाता है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आई डैश न्यूज़, यहाँ पे शब्द जो दिया गया है वो है वॉच। वॉच मतलब देखना। न्यूज़ ऑन टीवी वाइल माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग लंच। अब देखिए, वाक्य के अंदर ही आपको कोई ना कोई हिंट दिया होता है। तो वॉज प्रिपेयरिंग लंच कंटिन्यूस है। जब मेरी माताजी खाना पका रही थी तो मैं टीवी क्या कर रहा था, दैट मीन्स मैं भी कुछ कर रहा था, मैं भी टीवी देख रहा था। तो आई वॉज वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। राम्या फिनिश हर होमवर्क बिफोर हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। राम्या अपना गृह कार्य ख़त्म कर चुकी थी इसके पहले कि उसकी माताजी घर लौटी। उसके पहले ही उसने अपना कार्य ख़त्म कर चुकी थी वो। तो जो काम हो चुका होता है, दूसरा काम होने से पहले, ख़त्म होने से पहले, दोनों ही काम ख़त्म हो गए होते हैं, परंतु एक बाद में होता है और एक पहले। तो जो काम पहले ख़त्म होता है उसमें हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो राम्या हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। दो काम, कौन से दो काम हो रहे हैं आपको? काम ख़त्म करना और एक उसका माताजी का वो ऑफिस से वापस आना। तो पहले काम कौन सा हुआ? होमवर्क वाला, इसलिए वहाँ पे परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा जिसमें हैड और क्रिया का रूप प्रयोग करना होता है। तो अगला हम देखते हैं प्रश्न। द फार्मर डैश इन अ हट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। जो किसान है वह 15 सालों से इसमें रह रहा था। लास्ट संडे ही लेफ्ट इट एंड वेंट टू लिव इन द सिटी। परंतु पिछले रविवार को ही लेफ्ट इट, वह छोड़ गया। लीव का दूसरा रूप आप देख सकते हैं, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट एंड वेंट टू लिव इन सिटी, और शहर में जाने के रहने के लिए चला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं। हैड लिव्ड, हैड बीन लिविंग, लिव्ड एंड लिव्स। तो यहाँ पे आएगा, परफेक्ट का वाक्य है हैड लिव्ड, रहा था, रह चुका था, 15 वर्ष रह चुका था। द फार्मर हैड लिव्ड इन अ हट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। हैड बीन लिव्ड, फॉर का प्रयोग है इसलिए हैड बीन आपको प्रयोग करना होगा। हैड बीन लिविंग इन अ हट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, क्योंकि फॉर है तो फॉर के साथ में वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस आपको प्रयोग करना होगा। अगला देखते हैं। अ क्रो डैश ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। कहानी, कहानी में आपको सिंपल पास्ट टेंस द्वितीय रूप का प्रयोग करना होता है। क्रिया के तो हम द्वितीय रूप का प्रयोग करते हुए चलेंगे। अ क्रो सिट, सिट का दूसरा रूप होता है सेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे सेट, SAT, सेट। ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, इट डैश हैज़, हैज़ का दूसरा रूप होता है हैड। It had a piece of bread in its beak. After some time, a fox come. Come के रूप होते come, came, come. तो दूसरा रूप होता है came, CAME. Under the tree, वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाती है। She, see का रूप होता है see, saw, seen. तो saw, SAW. Saw the crow with a piece of bread. She want का रूप होता है wanted, WANTED. wanted to get that piece of bread. She think का आपको रूप भरना होगा thought, THOUGHT. thought of an idea, उसने एक विचार सोचा।
शी सेड, से का दूसरा रूप होता है सेड, कहा, SAID. To the crow, you look very handsome. Definitely, your voice must be melodious. I want to listen your स्वीट सॉन्ग, आई वॉन्ट टू. अब देखिए यहाँ पे ये जो है इन्वर्टेड कॉमा में है, तो यहाँ पे हमें भूतकाल नहीं लेना है, ठीक है, वह उससे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, तो आई वॉन्ट का वॉन्ट ही आएगा यहाँ पे. आपको कारण ध्यान रखना है कि यह डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसलिए यह जो हिस्सा है यह आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. देखिए प्लीज़ सिंग, सिंग का प्रथम रूप ये सिंग अ सॉन्ग फॉर मी है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमें वांटेड नहीं करना है. द क्रो डैश प्राउड टू लिसन हिज प्रेज. अब ये यहाँ ख़त्म हो गया इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ से फिर से हमें द्वितीय रूप का प्रयोग करना है. द क्रो बिकेम, द क्रो बिकेम, बिकम बिकेम होता है, BECAME, बिकेम प्राउड टू लिसन हिज प्रेज. नो सूनर इट ओपनड, OPENED, opened its beak to sing a song. The piece of bread, fall का दूसरा रूप होता है fell, FELL. On the ground, the fox picked हो जाएगा, PICKED, picked it up. And run का दूसरा रूप होता है ran, RAN, run, ran, run, तो ran दूसरा रूप है ran away. The crow was, is का दूसरा रूप was very sad. Moral dash not believe in false praises. मोरल आपको हमेशा शिक्षा है, तो इसको हमेशा आपको इसी तरीके से लेना है. डू नॉट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट बिलीव इन फॉल्स प्रेजेस. तो आप इसको थोड़ा सा राइटिंग अपने अनुसार आप लिखिएगा. उम्मीद है वीडियो आपको जानकारी उपयोगी लगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर. थैंक यू.